हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ की और स्पेशली यंग गर्ल्स की। तो आज का जो वीडियो है वो यंग गर्ल्स को डेडिकेटेड है, जो लोग अनमैरिड हैं, जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी अभी शुरू नहीं हुई है। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि यंग गर्ल्स में विजाइनल डिस्चार्ज की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और किस डिस्चार्ज को हमको ट्रीट करना ज़रूरी है और किसको हमको नॉर्मल मानना है। इस बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आज से 1.5-2 साल पहले मैंने अपलोड किया था, जिसका कि नाम था विजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है, वाइट डिस्चार्ज विजाइना से क्यों होता है, जिसके कि 2 मिलियन के ऊपर व्यूज़ हैं। उसमें मैंने सारे डिटेल्स बताए थे, मैरिड लेडीज़ का भी बताया था, अनमैरिड का भी बताया था। आप उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सी यंग बच्चियाँ ये समझ लीजिए 10 साल से 12 साल, 15 साल, 16-17 साल तक की आती हैं, जिनको कि वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। मम्मियाँ परेशान हैं, क्या करना है, तो उनको बताने के लिए कि भाई क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। वाइट डिस्चार्ज जो विजाइनल डिस्चार्ज है, इट इज़ नॉट एक्जैक्टली वाइट, इट इज़ विजाइनल डिस्चार्ज। विजाइनल डिस्चार्ज आता है 3 जगह से। एक तो आपके यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उसमें से। एक सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह में जो ग्लैंड्स होते हैं, प्लस विजाइनल सिक्रीशंस। वेजाइना से सिक्रीशंस काफ़ी सारे बनते हैं। ये उन लोगों को बता दो जिनकी बच्चेदानी निकल चुकी है। बच्चेदानी यानी कि यूट्रस और सर्विक्स निकलने के बाद भी लोग कहते हैं मैडम वाइट पानी कहाँ से आ रहा है, सफ़ेद पानी कहाँ से आ रहा है। बिकॉज वो वेजाइना से बनता है, वो लुब्रिकेशन के लिए होता है। आपके जितने भी अंदर बॉडी के ग्लैंड्स हैं, जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, सब में अंदर ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। हर जगह की म्यूकस अलग होती है। आपकी नोज़ में, आपकी ईयर्स में, आपकी आइज़ में, हर जगह मॉइस्टनेस रहती है, जिससे कि ड्राई ना हो टिश्यू। इसी तरह से वेजाइना में भी रहता है। तो जो एक नॉर्मल डिस्चार्ज है वो हल्का सा क्लियर डिस्चार्ज जैसा होता है, उसमें कोई खास स्मेल नहीं होती। हल्का से जो वेजाइना की स्मेल होती है बस वही रहती है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स की स्मेल अलग होती है। जैसे आपके आर्मपिट्स की स्मेल अलग है, इसी तरह से वेजाइना की स्मेल अलग होती है। बट अनलेस एंड अनटिल इसमें कुछ ब्लड दिखने लग जाए, या ये ब्राउन कलर का हो जाए, या फिर इसमें आपको इचिंग शुरू हो जाए, आपको जलन शुरू हो जाए, या आपको डिस्चार्ज बहुत ही डार्क येलो या फिर ग्रीनिश लगने लग जाए, या फिर एकदम फटे हुए दही जैसा, जैसे मतलब कॉटेज चीज़ जैसे अपीयरेंस हो जाए, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है। ये तो हो गया उन लेडीज़ का जो कि मैरिड हैं, जो कि समझते हैं वाइट डिस्चार्ज क्या होता है। अब हम आते हैं बच्चों में वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है। जो छोटे बच्चे हैं, जिनको अभी तक पीरियड्स शुरू नहीं हुए हैं, उनको वाइट डिस्चार्ज जनरली किसी न किसी फॉरेन बॉडी की वजह से होता है। फॉरेन बॉडी यानी कि बच्चे खेलते खेलते कभी कोई पेपर या फिर खिलौना का कोई पीस अपने अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। बच्चों की आदत होती है कभी कान में, कभी नाक में इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि छोटे उनको अकल नहीं है। तो फॉरेन बॉडी बड़ी ही कॉमनली देखी गई है, और बच्चों को पेन होता है, इस वजह से वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, माँओं को पता चलता है और डॉक्टर के पास आते हैं। तो फॉरेन बॉडी बड़ी कॉमन है। या फिर किसी किसी केस में अगर बच्चे के साथ कुछ गलत काम हुआ है, क्योंकि आजकल आपको पता है इतने केसेस हो रहे हैं, आजकल क्या सालों से हो रहे हैं, बट आजकल लोग उजागर हो गए हैं तो उसको बता रहे हैं, इसलिए न्यूज़ में इतना आता है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी गलत काम होता है, इस वजह से भी उनको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, मोलेस्टेशन हो सकता है, रेप केस हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गई छोटी बच्चियों की बात। छोटे बच्चों में इन्फेक्शन भी होता है। अब इन्फेक्शन कैसे होगा? फॉरेन बॉडी के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, खुद की गंदी फिंगर की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार होता है ना कि बच्चे के हाथ में कुछ लगा हुआ है, उन्होंने फिंगर टच कर ली तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। तो बच्चों में भी इन्फेक्शन कॉमन है, और जब डॉक्टर चेक करती है, गायनेकोलॉजिस्ट चेक करती है, तो उसको दिख जाता है कि भाई वहाँ लोकल एरिया में रेडनेस हो रही है, बच्चा बता तो पा नहीं रहा है बट रो रहा है, उसको बर्निंग हो रही है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये 2-3 कारण होते हैं जिस वजह से डिस्चार्ज हो सकता है। तीसरा कारण जो छोटे बच्चों में देखा गया, कभी कभी जो न्यूबॉर्न बच्चियां होती हैं, माएँ ध्यान नहीं देती, उनकी जो दोनों लेबिया होते हैं वो चिपके हुए होते हैं। तो लेबिया जब चिपके हुए होते हैं तो वहाँ से जो डिस्चार्ज अंदर थोड़ा बहुत होता है वो निकल नहीं पाता है, तो वो अंदर ही अंदर रेडनेस पैदा करता है और एकदम से खूब सारा डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो माएँ डर जाती हैं। तो जो सिक्रीशंस है बॉडी के वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोनों लेबिया चिपके हुए हैं। तो ऐसे केस में नॉर्मली ऑयल मसाज से वो खुल जाता है, क्योंकि वो कई बार ऐसे चिपके हुए होते हैं, तो हम बताते हैं भाई आप ऑयल मसाज करिए, तो बच्चे की जब मसाज होती है तो वो खुल जाता है। कभी कभी अगर ज़्यादा बुरी तरह चिपका हुआ है, जिसको कि फाइमोसिस कहते हैं, तो फिर प्लास्टिक सर्जन को बुला के छोटा सा एक चीरा दे के उसको अलग कर दिया जाता है। बट वो डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा कितना छोटा है, कब करेंगे, ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं वो बच्चियाँ जो कि थोड़ी सी बड़ी हैं,
एक और बता दूं, जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनमें कई बार वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अपने पुराने वाले वीडियो में, कि जब माँ के पेट से बच्ची निकलती है तो माँ के कुछ हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन उस बच्चे के शरीर में होते हैं। उन हार्मोन्स की वजह से कई बार बच्चे को वाइट डिस्चार्ज या ब्लीडिंग होती है, क्योंकि सडनली वो माँ के पेट से बाहर आ गई बच्ची, तो उसके अंदर जो यूट्रस है वो उन हार्मोन्स के इफेक्ट से एकदम से खत्म हुआ, एकदम से वो हार्मोन्स खत्म हुए, तो उसकी बॉडी से ब्लीडिंग आ सकती है, वेजाइना से, या फिर डिस्चार्ज आ सकता है। तो ये कॉमन है और डरे ना, बिल्कुल भी ना डरे, ठीक है। फिर आते हैं उन बच्चियों में जो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 10-12 साल की, जिनको पीरियड्स आने वाले हैं। ऐसे केसेस में आपने देखा होगा कि इन बच्चों को पीरियड्स आने से पहले, कुछ 1-2 साल पहले, वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर देखें क्यों, तो जो पहले वाले रीजंस बताए, फॉरेन बॉडी, इन्फेक्शन या फिर कुछ गलत काम हुआ है, तो ये तो है ही। साथ में क्योंकि इनकी बॉडी मैच्योर हो रही है, इनका यूट्रस बड़ा हो रहा है, अब इनको पीरियड्स की तैयारी हो रही है, अंदर ओवुलेशन की तैयारी हो रही है, तो ओवुलेशन के समय आपको पता है वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो ऐसी बच्चियों में जिनमें पीरियड्स शुरू होने वाले हैं, उनका वाइट डिस्चार्ज आपने देखा होगा ज़्यादा बढ़ जाता है। माएँ परेशान हो जाती हैं कि मैडम इसको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, पैंटी खराब हो रही है। जब भी वाइट डिस्चार्ज आता है उसमें कुछ सेल्स होते हैं, उसमें कुछ एसिडिक मटेरियल होता है, जो आपकी जो कॉटन पैंटीज होती हैं उसको हल्का सा येलोइश स्टेन करता है, तो वो नॉर्मल होता है। येलोइश स्टेन देख के डरे ना कि ये पीलापन क्यों आ गया, ठीक है। तो जो छोटी बच्चियां हैं जिनको पीरियड्स अभी तक नहीं हुए या फिर जस्ट स्टार्ट हुए हैं, उनका वेजाइनल डिस्चार्ज एज कम्पेयर टू और छोटी बच्चियां थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉडी मैच्योर हो रही है, वेजाइना की ग्लैंड्स बड़े हो रहे हैं, सर्वाइकल ग्लैंड्स बड़े हो रहे हैं, यूट्रस में अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग बड़ी हो रही है, थिक हो रही है, ठीक है। तो ये बड़ा ही कॉमन फाइंडिंग है जो कि इन बच्चों में देखा गया है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है अपनी रूटीन प्रैक्टिस में, बच्चे अब बहुत जो बच्चियां हैं बहुत टाइट जो कपड़े पहनती हैं, और टाइट कपड़ों का फैशन है, टाइट जीन्स का फैशन है, लो वेस्ट जीन्स का फैशन है। तो जब बहुत गर्मी में रहते हैं, स्पेशली इंडिया में तो हर जगह गर्मी है, अनलेस कि आप नॉर्थ में बिल्कुल स्ट्रेट एकदम में जम्मू कश्मीर वगैरह में रहते हो, तो जब आप इतनी गर्मी के मौसम में टाइट कपड़े पहन के रखते हैं तो हवादार कपड़े नहीं होते हैं, इस वजह से भी उस एरिया में मॉइस्टनेस आ जाती है। और स्पेशली जो लोग मोटे हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, पसीना, स्मेल, रेगुलरली अपने आप को वॉश ना कर पाना, नहा पाना, इस वजह से भी एरेशन की कमी की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज होता है, और जनरली इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। तो मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि चलो आप बाहर गए, आपने जीन्स पहनी, घर आके लूज कपड़े पहनो, और थोड़ा एरेशन बॉडी को जरूरी है। जो आपके पार्ट्स ढके हुए रहते हैं, आर्म पिट्स हो गए, प्राइवेट पार्ट्स हो गए, जो हैवी हैं, उनके ब्रेस्ट के नीचे भी कई बार पसीने की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो आपके एरियाज ढके हुए हैं जहाँ पसीना आता है, उनको आप अच्छे से क्लीन करके कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। कॉटन जो सूती कपड़े होते हैं वो ज़्यादा सही रहते हैं, और वो आपके स्किन को ब्रीथ करने देंगे, एयर उनके थ्रू पास होती रहेगी, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आजकल बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है सेंटेड परफ्यूम्स एंड सेंटेड ये परफ्यूम्ड सोप्स का, लिक्विड सोप्स आ गए हैं वेजाइना क्लीन करने के, इसके एड्स भी आने शुरू हो गए हैं, वी वॉश वगैरह। ये जो मेडिकेशंस हैं, ये जो सोप्स हैं, ये आपकी जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसको निकाल देते हैं। तो जब आपको इन्फेक्शन है, जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, यानी कि आपका जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा जो वेजाइना में रहता है, जिसको कि हेल्दी बैक्टीरिया बोलते हैं, जब वो ख़राब हो गया तब आप इस साबुन को यूज़ करें, नहीं तो रूटीन में इसको यूज़ ना करें। स्पेशली जिसमें परफ्यूम्स हैं, जिसमें सेंट है, उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए नुकसान करेगा। हमेशा उसको यूज़ करेंगे तो आपका जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, जो आपके वेजाइना को प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है इन्फेक्शन से, वो ख़राब हो जाएगा, अनहेल्दी बैक्टीरिया आ जाएगा। जो बैलेंस रहता है अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का, वो ख़राब हो जाएगा। फिर आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, कैंडिडियासिस, या तरह तरह की बीमारियाँ, फंगल इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी सेंटेड परफ्यूम ना यूज़ करें, सूती कपड़े पहन के रखें, अपनी बॉडी को जैसे बॉडी पार्ट्स को आप क्लीन करते हैं वैसे ही प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखें। हमेशा टिश्यू पेपर वगैरह से क्लीन करके अपने आप को गीलेपन से बचाएं। जो लोग मोटे हैं, जिनको बहुत पसीना आता है, दिन में 2 या 3 बार अपने पैंटीज चेंज करें, ठीक है। तो जितना आप अपने आप को क्लीन रखेंगे, जितना कम आप मेडिकेटेड सोप्स यूज़ करेंगे, नॉर्मल पानी, नॉर्मल सोप यूज़ करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और डॉक्टर को हमेशा बताएं, जब भी आपको लगे कि कुछ इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, स्मेल आ रही है, कोई भी आपको लगे कुछ एबनॉर्मल चीज़ है, तो पक्का बताएं। एक और चीज़ जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, वो आपका ओवुलेशन के समय बढ़ जाता है। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। जब भी आपको अंडा फूटने वाला होता है, ये उन लेडीज़ के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनको पीरियड स्टार्ट हो गए, मिडिल ऑफ द पीरियड में, जब आपको पीरियड्स आने के बाद करीब 10-12 दिन, 14 दिन हो गए, तब आपका वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही है। आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई हो चुका है, अंडा निकलने वाला है, एग निकलने वाला है। इस वजह से आपके जो सर्विक्स है,
जो बच्चेदानी का मुंह है और जो वेजाइना है उसके ग्लैंड्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ही थिक वाइट डिस्चार्ज जो कि अंडे की वाइट की तरह, एग वाइट की तरह लगता है, वो निकलना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा नॉर्मल है, उस समय हल्का सा पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ओवुलेशन के समय किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, इसको हम वापस डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है और एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सी लेडीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं रखती हैं, वॉश नहीं करती हैं, इस वजह से भी अंदर डिस्चार्ज जमता चला जाता है। बहुत से लोग कॉन्डोम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सेक्स, तो अंदर कई बार फॉरेन बॉडी में हमको कॉन्डोम दिखता है, वो अंदर रह जाता है और पेशेंट डर के मारे निकाल नहीं पाती। कई बार टिश्यू पेपर रह जाता है, टिश्यू पेपर से क्लीन करते हैं तो टिश्यू पेपर अंदर रह जाता है। कभी कभी आप किसी हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी में चेक कराने गए, सिस्टर ने या नर्स ने कभी गलती से कोई गॉज छोड़ दिया हो, कोई रुई का टुकड़ा छोड़ दिया हो, तो वो इन्फेक्शन कर जाता है फॉरेन बॉडी की तरह। तो आपको बस अपना ध्यान रखना है, जैसे आप अपना कान नाक साफ रखते हैं वैसे आपको अपना वेजाइना भी उतना ही साफ रखना है। ओके गाइज, आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। मैं हर बार बताती हूँ, डॉकवाइज ऐप मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, डॉकवाइज ऐप अभी फिलहाल बंद पड़ा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। आई थिंक अभी आगे चलने वाला भी नहीं है, मुश्किल लग रही है मुझे। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था एथेंस, माई एथेंस ऐप, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसमें मैं हूँ। नहीं तो बेस्ट तरीका जो मैं हमेशा बताती हूँ, व्हाट्सएप पे मेरी सेक्रेटरी को आप मैसेज करें कि आपको मुझसे कंसल्ट करना है, वो आपको तरीका बता देगी, पेमेंट ऑप्शन बता देगी। 9358545556, ये मेरे से पूरा कंसल्टेशन, जैसे आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं, बात करते हैं, रिपोर्ट्स दिखाते हैं और अपना प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, उसके लिए। अगर आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछना है तो आप यूट्यूब पे लिख दीजिए, मैं अपने लाइव सेशन में वैसे ही बताती हूँ। अगर आपको लगता है नहीं मेरा क्वेश्चन मैडम पता नहीं पिक करें ना पिक करें क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाती हूँ, तो आप सुपर चैट यूज़ कर सकते हैं लाइव सेशन में। उसमें आपको 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ जितना भी डालना है, आपके क्वेश्चन के लेंथ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, बट पूरी रिपोर्ट आप टाइप नहीं कर पाएंगे, उसमें लिमिट होती है जितना आप पूछ सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट, दिस इज ऑल। इससे ज़्यादा बताने को इसमें कुछ है नहीं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल पूछिएगा, मैं लाइव सेशन बहुत जल्दी करूंगी। और बीच में थोड़े गैप्स आए थे बिकॉज मैं थोड़ी बिजी हो जाती हूँ, बट टेक केयर, हम बहुत जल्दी 1 मिलियन होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।